सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ रे ऑप्टिक्स। तो आज अपन बात करने वाले हैं इमेज फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर्स और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर्स, इन टॉपिक्स के बारे में। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पास आता है कि इमेज फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर्स, मतलब दो प्लेन मिरर्स अपने कैसे कैसे इमेज बना सकते हैं अगर उनके सामने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए। सबसे पहले मान लेते हैं सबसे पहले अपने पास एक की पॉइंट आता है। वो की पॉइंट क्या है? इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट मिरर विल बी एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड मिरर। हमेशा ये याद रखना है। ये बोलना क्या चाहता है, चलो अभी मैं बताता हूँ। मान लेते हैं कि अपने पास दो प्लेन मिरर्स हैं, ठीक है। अब मैं कोई एंगल नहीं बना रहा हूँ अभी इन दोनों के बीच में, अभी मैं दोनों को एक दूसरे के पैरेलल ही रख दिया हूँ, ठीक है, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा है तो होगा क्या? फर्स्टली मान लेते हैं कि ये रेस छोड़ा, जो रेस गए अपने इस मिरर में, ठीक है, यहाँ गए। उसके बाद क्या हुआ? ये रिफ्लेक्ट हुआ। रिफ्लेक्ट हुआ तो पीछे क्या इसका एक इमेज बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अब ये जो इमेज बना है फर्स्ट मिरर के कारण से, ये एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा इस सेकेंड मिरर के लिए, ठीक है। तो अगर ये जो ऑब्जेक्ट है, मतलब ये पहला इमेज है, ये इसका पहला इमेज है इस प्लेन मिरर के लिए। अब ये इमेज की तरह एक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा इस प्लेन मिरर के लिए। तो अब यहाँ से रेज निकलेंगी, ये रेज जाएंगी, इससे ऐसे टकराएंगी, ये रेज जाएंगे यहाँ से ऐसे टकराएंगी, ठीक है। अब ये फिर से रिफ्लेक्ट होगा, बिल्कुल होगा। और क्या पीछे इसका भी इमेज एक बनेगा? हाँ बनेगा, ऐसे करके, ठीक है। अब क्योंकि अगर ये फर्दर लंबा होता तो फिर से ये जाता, फिर से टकराता, फिर से रिफ्लेक्शन होता, वो फिर से डाइवर्ज होता, ठीक है, और फिर से अपने को एक इमेज बनता। ऐसे करते करते अपने को इस कंडीशन में जो है इनफाइनाइट इमेजेस मिलते हैं, ठीक है। अगर अपने को इसका जो है लेंथ गिवन नहीं है, मिरर का लेंथ गिवन नहीं है तब, और नॉर्मली नहीं गिवन रहता है, ठीक है, मिरर का लेंथ, ठीक। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन के बारे में। जब दो मिरर्स जो है किसी एक स्पेसिफिक एंगल पे होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि स्पेसिफिक एंगल की बात आई है तो मैं जो हूँ सबसे मोस्ट कॉमन और बेसिक एग्जांपल उठा रहा हूँ 90 डिग्री वाले का। जब दोनों जो मिरर्स हैं उनके बीच में जो एंगल रहता है वो होता है 90 डिग्री। अब इसको पहले मैनुअली सॉल्व करते हैं, फिर मैं तुम लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा कि जब दो मिरर्स के बीच में कोई एंगल रहता है तो वो कितने इमेजेस बनाएगा, उसका एक ट्रिक भी आता है, वो ट्रिक भी बताऊंगा। पहले मैनुअली देखते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अपने पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ओ, ठीक है, ठीक है। अब पहले इससे रेज निकलेंगी ऐसे करके, ठीक है, और वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी क्या? हाँ, ठीक है। रेज पीछे जाएंगी और यहाँ पे एक इमेज बनाएंगी, ठीक है क्या? हाँ। इमेज कितना दूर होगा? जैसे ये अगर मान लेते हैं d डिस्टेंस दूर है यहाँ से, तो ये इमेज भी d डिस्टेंस दूर होगा। अब लग रहा नहीं है क्योंकि मैं बना नहीं पाया, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी बेकार है, माफ़ करना इस चीज़ के लिए, ठीक है। ऐसे करके जाएंगे, ठीक ठीक। अब क्या होगा? ये जो इमेज है I1 पहला इमेज, ये एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा किसके लिए? इस मिरर के लिए, सेकेंड मिरर के लिए, ठीक है क्या? हाँ, ये फर्स्ट मिरर या सेकेंड मिरर, इसके लिए एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा। यहाँ से रेज जाती हुई अपीयर होंगी और यहाँ से रेज जाएंगी भी, ठीक है, ठीक है। और अब क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा फर्दर, एक रे इधर जाएगी, एक रे इधर जाएगी, इसको पीछे लेके जाएंगे तो इस इमेज के लाइन पैरेलल में, मतलब इसी इमेज के स्ट्रेट लाइन में, यहाँ से यहाँ पे एक इमेजिनरी जो है मिरर बना लेते हैं ये वाला। तो इस इमेज के स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे पास ये दोनों जो लाइन है वो मैच करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो क्या, अब मैं ध्यान से देखूँ तो मान लेते हैं यहाँ मिरर है नहीं, ठीक है, लेकिन अगर मैं इमेजिन करूँ कि अगर यहाँ एक मिरर है और मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो उसका इमेज क्या यहाँ पे बनेगा? हाँ। तो इस मिरर के लिए मिरर 2 के लिए इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो यहाँ पे बनेगा क्या? हाँ, तो ये I2 बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसको अपन दो प्लेन मिरर्स के बीच में रखे जिनका बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो उसके कितने इमेज मिलेंगे? 2 इमेजेस। क्या इतनी चीज़ क्लियर है क्या? हाँ, इमेजेस, ठीक है। अगर मान लेते हैं
ये 90 डिग्री ना होके 60 डिग्री होता तो क्या तो भी मेरे पास 2 इमेज मिलते? नहीं, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। हमेशा ये जो नंबर ऑफ इमेजेस है ये एंगल के साथ चेंज होते जाएंगे, ठीक है। अब यहीं पे आता है एक सर्कुलर कॉन्सेप्ट। ये सर्कुलर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ये जो ऑब्जेक्ट का O है ये इमेज I1 है और ये I2, और जितने भी इमेज यहाँ बनने वाले हैं वो सारे जो है एक सर्कल में लाई करते हैं, ठीक है। हाँ, और इसको क्या बोला जाता है? सर्कुलर कॉन्सेप्ट बोला जाता है। क्या इतनी चीज़ की क्लियर है? बिल्कुल, सर्कुलर कॉन्सेप्ट। अब जो है अपन जो है इसके ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं कि अपने पास कोई भी गिवन एंगल है तो उसका तुरंत निकाल पाए, इतनी जो है हमको तामझाम ना करना पड़े कि इससे रिफ्लेक्ट होगा फिर उससे रिफ्लेक्ट होगा फिर इससे रिफ्लेक्ट होगा, इतना कुछ ना करना पड़े और सीधा का सीधा निकल जाए। उसके लिए अब मैं ट्रिक बताता हूँ। तो अब बात करते हैं यार ट्रिक की, ठीक है। ट्रिक फॉर नंबर ऑफ इमेजेस फॉर 2 इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स, ठीक है। अगर 2 इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स है जिनके बीच का एंगल है थीटा, ठीक है, ठीक है। सबसे पहला ट्रिक क्या बोलता है कि अगर 360 बाई थीटा जो है 360 बाई थीटा जो है वो अगर इवन आ गया, ठीक है, इवन आ गया यानी कि 2, 4, 6, 8 ऐसा कुछ इवन आ गया, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस n है वो क्या होगा? 360 बाई थीटा -1, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल उससे समझाऊंगा भी। अब दूसरा ट्रिक क्या बोलता है? दूसरा ट्रिक क्या बोलता है? अगर 360 बाई थीटा ऑड आ गया तो क्या होगा? तो भी यही होगा। कब? इसका कंडीशन है, बता रहा हूँ। हाँ, 360 बाई थीटा -1 ही होगा नंबर ऑफ इमेजेस। कब? जब वो एंगल बाइसेक्टर पे खड़ा होगा। एट एंगल बाइसेक्टर लिख देते हैं। जब अपना ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे होगा। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि अगर 30 डिग्री है दोनों मिरर्स के बीच का एंगल और वो 15 डिग्री पे खड़ा है, ये तब का केस है, ठीक है, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या बोलती है अपने को? थर्ड वन, तीसरा ट्रिक क्या बोलता है कि अगर 360 बाय थीटा ऑड है और एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, नॉट एट एंगल बाइसेक्टर, अपना ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा? 360 बाई थीटा ही होगा। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? बिल्कुल। अभी और क्लियर करते हैं, चलो देखते हैं। अब सबसे पहले अपने को 2 प्लेन मिरर दिया है जिनके बीच का एंगल है 60, तो थीटा क्या है अपने पास यहाँ पे? 60, ठीक है क्या? हाँ। अब 360 बाय थीटा क्या आ रहा है? 360 बाय थीटा, थीटा क्या है? 60। 36 बाय 6 कितना आएगा? 6 आएगा। 6 क्या है? इवन है क्या? हाँ बिल्कुल, 6 क्या है? इवन है। अब क्योंकि ये इवन है तो पहला वाला केस लगेगा, यानी कि नंबर ऑफ इमेजेस क्या आ जाएंगे? 360 बाई थीटा यानी कि 6 - 1, 6 - 1 यानी कि 5 इमेजेस इसके बनेंगे, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के, ठीक है क्या? बिल्कुल। ये वाला देखते हैं। अब 2 प्लेन मिरर्स है जिनके बीच का एंगल है 30 डिग्री, ठीक है, और अपना जो ऑब्जेक्ट है वो 15 डिग्री इस मिरर से और 15 डिग्री इस मिरर से, ठीक है। अब हमेशा याद रखना 360 बाई थीटा, 360 बाय थीटा कितना आया? 360 बाई यहाँ कितना है? दोनों में मिरर के बीच का एंगल 30 डिग्री, 360 बाय 30 कितना आएगा? ये आएगा समथिंग अराउंड 12 आएगा क्या? हाँ। अब क्योंकि ये इवन है तो इवन होने के कारण से अपने पास n क्या आ जाएगा? n आ जाएगा 12 - 1 यानी कि 11, ठीक है। ये हो गया 2 इवन का एग्जाम्पल। अब मैं ऑड का एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि एक सेकेंड, हाँ, अगर मान लेते हैं कि इन 2 प्लेन मिरर्स के बीच का जो एंगल है वो है 45 डिग्री, ठीक है क्या? 45 डिग्री, और ये एंगल बाइसेक्टर पे खड़ा है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर पे खड़ा है, ठीक। तो क्या होगा? तब के कंडीशन में 360 बाई थीटा लेंगे सबसे पहले, तो अगर 45 डिग्री है तो 360 बाई 45 लिया जाएगा। 360 बाई 45 अपने पास कितना आ जाएगा?
92 टाइम्स में तो 8 आएगा, 8 आएगा क्या? हाँ ठीक है। अब क्योंकि ये 8 आ गया और ये फिर से ये तो इवन आ गया, एक सेकेंड, अपने को ऑड का केस करना है ना। अब अपन जो है ऑड वाला केस देखते हैं। मान लेते हैं इन दोनों के बीच का जो एंगल है, दोनों मिरर्स के बीच का, वो है 120 डिग्री और ये जो है अपना एंगल बाइसेक्टर पे खड़ा है, मतलब 60 डिग्री फ्रॉम मिरर 1 एंड 60 डिग्री टू मिरर 2। तब क्या होगा? तो अपने पास 360 बाय थीटा क्या आएगा? सबसे पहले 360 बाय 120 यानी कि अपने पास आएगा 3। क्या ये ऑड है? हाँ ये ऑड है। अब ऑड है तो दो ऑड का दो कंडीशन, क्या वो एंगल बाइसेक्टर पे खड़ा है? हाँ एंगल बाइसेक्टर पे खड़ा है। तो n की वैल्यू क्या आएगी? 360 बाई थीटा माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 यानी कि 2। अगर ये एंगल बाइसेक्टर पे नहीं होता, अगर ये यहाँ से 20 डिग्री पे होता, ठीक है, और यहाँ से 100 डिग्री पे होता, तो क्या ये एंगल बाइसेक्टर पे है? नहीं। तो इस समय नंबर ऑफ इमेजेस क्या आ जाता? यहाँ पे आता 3। इस समय नंबर ऑफ इमेजेस 3 आता और इस समय नंबर ऑफ इमेजेस 2 आएगा जब एंगल बाइसेक्टर पे होगा। ये सिर्फ ऑड के लिए है, एंगल बाइसेक्टर वाला हमेशा याद रखना, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। तो चलो भाई अब देखते हैं अपन रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो सबसे पहले इसमें तीन कंडीशंस बनते हैं। पहला कंडीशन ऐसा है कि अपने पास जो मिरर है वो है रेस्ट पे, ठीक है। अगर मिरर रेस्ट पे है और अपना ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है तो जनरल सी बात है, अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज इस तरफ आएगा। हाँ, तो अपन क्या ये बोल सकते हैं इस कंडीशन में कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा क्या? बिल्कुल। तो ये जो कंडीशन है वो अपने पास नेसेसरी आ जाती है जब दोनों एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं और प्लेन मिरर रेस्ट पे, ठीक है। अगर प्लेन मिरर जो है रेस्ट पे है और ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो सीधी सी बात है इमेज भी ऊपर जाएगा। और इन सब कंडीशन में अपने पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाता है डायरेक्टली, कोई नेगेटिव बस नहीं है, ठीक है। ये तो हो गई रेस्ट वाली बात, जब मिरर रेस्ट पे है। अब अपन मिरर को भी मूव कराएंगे, ऑब्जेक्ट को भी मूव कराएंगे तो उसके कारण से इमेज भी मूव करेगा, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव कर रहा है, मिरर इधर की तरफ मूव कर रहा है और इमेज भी इधर की तरफ मूव कर रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अपने पास जो ये क्या बोलते हैं मिरर की जो वेलोसिटी वो क्या होगी और इनके बीच का रिलेशन क्या होगा वो, ठीक है। सबसे पहले इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट दौड़ेगा और रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू क्या बोलते हैं अपना इमेज इज इक्वल्स टू क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ये हमेशा याद रखें, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू इमेज क्या है अपने पास? vi माइनस vm, क्योंकि vi की डायरेक्शन भी इधर है और vm की डायरेक्शन भी इधर है, मतलब सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? माइनस डिफरेंस आता है, vi माइनस vm इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस ऑफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट vo माइनस vm, ठीक है क्या? हाँ, तो ये हो जाएगा, हाँ फिर माइनस में, तो ये आ जाएगा vi प्लस vo इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ vm हो जाएगा क्या? हाँ, तो vm इज इक्वल्स टू vi प्लस vo बाई 2 हो जाएगा क्या? हाँ, तो यहाँ पर अपने पास ये चीज आ गई, ठीक है क्या? तो क्या रिलेशन निकल के आया? vm इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय 2, हमेशा याद रखना। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं और ये लेक्चर रैप अप करते हैं। अब एक क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन में क्या बोलता है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, जिसमें कि अपने पास जो मिरर है वो 30 डिग्री एंगल से फ्रॉम द एक्स एक्सिस 5 मीटर पर सेकंड से उस तरफ मूव कर रहा है और जो ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री एंगल पे एक्स एक्सिस से मूव कर रहा है, ठीक है। ठीक, सबसे पहले जो है
अब इमेज की वेलोसिटी का दो हिस्सा होगा। क्या हिस्सा? जैसे जायदाद के दो हिस्से होते हैं, ठीक है। क्या हिस्सा? सबसे पहले एक एक्स एक्सिस का हिस्सा जो कि आई कैप में रिप्रेजेंट होगा और एक वाई कैप का हिस्सा जो कि जे कैप में रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन वाई कैप वाला कंपोनेंट निकालते हैं, यानी कि ये वाला कंपोनेंट बी इमेज वाई, ठीक है। तो अपने को पता है कि v ऑफ ऑब्जेक्ट y इज इक्वल्स टू v ऑफ इमेज y होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो v ऑफ ऑब्जेक्ट y निकालते हैं। तो ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री पे जा रहा है, y के लिए क्या हो जाएगा? 10 cos 60 होगा क्या? हाँ, तो v ऑफ ऑब्जेक्ट इन y इज इक्वल्स टू क्या? 10 ऑफ sin 60, सॉरी cos तो ये वाला कंपोनेंट होगा, sin वाला कंपोनेंट होगा क्या? 10 ऑफ sin 60 डिग्री। sin 60 होता है अपने पास √3/2, तो अगर √3/2 डालेंगे तो ये आ जाएगा 5 into √3। ये क्या है? अपना j कैप वाला कंपोनेंट है वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज का क्या बोलते हैं अपन, वो वाला कंपोनेंट निकालते हैं i। तो अपने पास एक रिलेशन है वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाय, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज यहां से क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जब ये सारे किस में हैं? एक्स एक्सिस में। ये कौन सा है? एक्स एक्सिस वाला, यानी कि आई कैप, ठीक है क्या? ठीक, यानी क्या? आई कैप, सारी चीजें आई कैप में। अब ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में लेंगे तो 10 cos 60 होगा क्या? हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? 10 cos, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन आई कैप, वेलोसिटी ऑफ इमेज in x axis is equals to 2 times of velocity of mirror in x axis, velocity of mirror in x axis, तो 5 cos 30 होगा क्या? हाँ, तो ये 5 cos 30 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि 10 cos 60, 10 cos 60, ठीक है क्या? तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x एक्सिस इज इक्वल्स टू 5 cos 30। cos 30 क्या होता है? cos 30 होता है √3/2, तो 2 into 5 into √3/2 हो गया क्या? माइनस 10 cos 60 क्या होता है? 1/2, तो ये 10/2 हो गया क्या? सिंपली, तो vi of x क्या हो जाएगा? 2 से 2 गया, 5√3 माइनस 5, 5√3 माइनस 5, यानी कि 5 लूंगा कॉमन तो √3 माइनस 1 इन टर्म्स ऑफ आई क्या बचा जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज टोटल कितना आएगा? 5√3 माइनस 1 आई कैप प्लस 5√3 j कैप, 5√3 j कैप, ये अपने पास टोटल वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगा, ठीक है, इस कंडीशन में। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इस तरीके का सारे क्वेश्चन तुम कर लोगे चुटकियों में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। मिलते हैं अपन अपने अगले